हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले मैं बताऊंगा। आज जो वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही वीडियो है। 1 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारे डिस्कस करने वाले हैं और ये आपको पढ़ने बहुत जरूरी है क्योंकि आपको बोर्ड में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइएगा। मैं सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं प्लस डिस्कशन भी करने वाला हूं कि इनके आंसर क्या होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 मार्क्स में, राइट। Who is considered as father of economics? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता था? उनका नाम लिखना है एडम स्मिथ, राइट। इतना पता है आपको, राइट। सेकेंड, हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ वेल्थ? स्टडी ऑफ वेल्थ किसने डिफाइन करा है? अगेन एडम स्मिथ, राइट, क्लियर। थर्ड, राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कोई सी भी एक ऑथर की कोट करी हुई डेफिनेशन लिखनी है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, अपना 1 मार्क्स में बिजनेस स्टडीज की तरह लंबा चौड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट आंसर अपन लिख सकते हैं और 2 या 3 लाइन में 1 मार्क्स का आंसर को अपन खत्म कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स का पेपर कभी भी छूटता नहीं है आपका। अगर आपको पेपर आता होगा तो 20 मिनट पहले हो जाएगा, तो शुरू से दिमाग लगा के करना है। इकोनॉमिक्स के टीचर को बोर्ड एग्जामिनेशन में टीचर को सिर्फ इकोनॉमिक्स देखनी है, फ्लावरी लैंग्वेज नहीं देखनी है। तो टू द पॉइंट लिखिए, जहां पर भी डायग्राम बनता है डायग्राम बनाइए, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको, राइट। आगे देखते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कर लिया आपने। 4th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ यूनिट्स आर स्टडीड अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? विच टाइप ऑफ यूनिट्स, ऐसी कौन सी यूनिट्स है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में स्टडी होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में इंडिविजुअल यूनिट्स स्टडी होती है छोटे लेवल पे। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ये सारी चीजों की स्टडी होती है, राइट। आगे देखते हैं, बाय विच अदर नेम इज माइक्रो इकोनॉमिक्स नोन? माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? प्राइस थ्योरी। किस नाम से? प्राइस थ्योरी, राइट। आगे देखते हैं, विच फैक्टर्स आर स्टडीड अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? विच फैक्टर्स आर स्टडीड अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या फैक्टर्स बताइए, यूनिट्स बताइए, कौन कौन से फैक्टर बोलिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पे, ओवरऑल लेवल पे स्टडी होता है। तो ओवरऑल इनकम बोल सकते हैं, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इनकम, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनके नाम लिख सकते हो। तो ये सारी यूनिट्स उसके अंदर ही आती है, हो रहा है क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? ओवरऑल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या नाम है? ओवरऑल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, हो रहा है क्लियर। आगे देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी? Who is the writer of the book The General Theory of Employment, Interest and Money? ये कोटेड लाइंस में बुक का नाम है जॉन कीन्स ने दी थी। कीन्स की बुक कहते हैं इनको। जॉन कीन्स उस ऑथर का नाम है जिन्होंने ये बुक लिखी थी इस नाम से, राइट। 9th, who was the first person to use the terms micro and macro economics? ऐसे पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पहली बार यूज करा था। तो रैगनर फ्रिच, आगे क्वेश्चन भी है, रैगनर फ्रिच उनका नाम है जिन्होंने पहली बार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहली बार यूज करा था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड रैगनर फ्रिच यूज टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फॉर द फर्स्ट टाइम? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मान लिया रैगनर फ्रिच ने माइक्रो और मैक्रो नाम को पहली बार प्रोनाउंस करा था या उसकी स्टडी करी थी, किस ईयर में करी थी? 1933। आगे है, मेंशन एनी 2 रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के 2 रीजन बताइए। हाँ जी, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट। सेकंड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वॉन्ट्स आर देयर। तो ये 2 रीजन है, राइट। ये है 11 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द effect upon production possibility curve in case of increase in
अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है तो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड होगा? कुछ भी बुरा होता है या नेगेटिव होता है इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव चीज है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इकोनॉमिक्स में जब भी आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है तभी होता है जब इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा हो रहा हो। लेफ्टवर्ड अगर शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड उस कंडीशन में होता है जहां पर इकोनॉमी में कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, पॉवर्टी हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा हो, लोगों की इनकम कम हो रही हो, लेफ्टवर्ड। पूरा सेंस? आगे देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक पर्टिकुलर एरिया है, सिटी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, नेशन हो सकता है, जहां पर लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां पर जॉब कर रहे हैं और वो जॉब उनको अमाउंट ऑफ मनी दे रही है फॉर देयर सर्वाइवल। हो रहा है क्लियर? दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस है, राइट? ये इकोनॉमी है पर्टिकुलर एरिया जहां पर एक पर्सन वर्क कर रहा है और उस वर्क से उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है अपना लिवलीहुड को जीने के लिए, राइट? आगे है व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो टेक्निक आपने पढ़ी होगी, कहां पर? सेंटर प्रॉब्लम में हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें दो टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। तो यहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पूछा, जहां पर जिस इकोनॉमी में मशीनरी, कैपिटल मतलब है मशीनरी, मशीनरी पे ज्यादा फोकस करा जाए रदर देन लेबर या वर्कर्स पे कम फोकस करके जिस इकोनॉमी में मशीनरी पे ज्यादा फोकस करा जाता है, ये माना जाता है कि जितना काम लेबर्स या वर्कर्स 10 दिन में करेंगे उतना मशीनरी एक दिन में ही कर लेगी, तो वो इकोनॉमी बन जाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, या वो इकोनॉमी बन जाती है कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी, जहां पर मशीनरी, जापान चाइना का कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। दोनों का आ सकता है, व्हाट इज शॉर्ट रन, व्हाट इज लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर लिखना है। शॉर्ट रन मतलब जहां पर दो फैक्टरों में से एक फैक्टर वेरिएबल है, दूसरा फैक्टर फिक्स्ड है। एक वेरिएबल फैक्टर चेंज होता रहेगा, एक फैक्टर जो रहेगा फिक्स्ड वो चेंज नहीं होगा। दैट फिक्स फैक्टर में भी लैंड अपन को एक फिक्स रखनी है। वेरिएबल फैक्टर लेबर हो सकता है, वो क्या रहेगा, या कैपिटल हो सकता है, वो चेंज होता रहेगा। मतलब एक फैक्टर कांस्टेंट रहता है, दूसरा फैक्टर चेंज होता है शॉर्ट रन में। हो रहा है क्लियर? लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में दोनों ही फैक्टर चेंजेस होते हैं, दोनों ही फैक्टर में चेंजेस होते हैं और दोनों ही फैक्टर चेंज होते हैं, राइट? हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग रन की बात है। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर को अपन कांस्टेंट नहीं रख सकते। मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं व्हाट इज मीन बाय द टर्म स्केल। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर पढ़ा होगा, उसमें स्केल आता है। स्केल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे किलोग्राम बोलते हैं आप, सेंटीमीटर बोलते हैं, उसी तरह स्केल है इकोनॉमिक्स के टर्म में किसी भी चीज की यूनिट्स को मेजर करने के लिए। हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि एक ओनर लगाता है, मतलब अपनी तरफ से जो भी खर्चा लगाता है, खर्चा करता है ओनर कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट इज बीन प्रोवाइडेड, the cost that has been provided or the amount of money that has been provided by the owner himself for the production or the preparation of certain services or a goods को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी ओनर अपनी तरह से पैसा लगाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कॉस्ट। आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करते वक्त जो भी सोसाइटी को नुकसान हुआ है ना, जो भी सोसाइटी ने दुख तकलीफ या सेक्रीफाइसेस सहन करे हैं कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में, आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करें, से फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में बहुत शोर होता है, तो शोर की वजह से आसपास के जो घर हैं, सोसाइटी है, वो डिस्टर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट। सोसाइटी में रोड बनती है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है ट्रैवलिंग में, सोशल कॉस्ट, राइट? आगे है व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट ऑलिगोपोली। परफेक्ट ऑलिगोपोली में जितनी भी राइवल फर्म्स हैं, ऑलिगोपोली पता है आपको, लिमिटेड फर्म्स होती है लेकिन इंटरडिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, तो यहां पर क्या है, परफेक्ट ऑलिगोपोली पूछा। परफेक्ट ऑलिगोपोली में जितनी भी फर्म है, मान लो 10 फर्म है, 10 एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाएंगी, परफेक्ट ऑलिगोपोली। पेट्रोल पंप का एग्जांपल लीजिए, पेट्रोल पंप ऑलिगोपोली का एग्जांपल में आ सकता है, जहां पर पेट्रोल पंप जो भी पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक ही प्राइस का करेंगे,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पेट्रोलियम की प्राइसेस या पेट्रोल की प्राइसेस सेट करेगी उसी में उनको पेट्रोल देना पड़ेगा। तो परफेक्ट ऑलिगोपोली का एग्जांपल है जहां पर प्रोडक्ट एक ही तरह के मिलते हो, सेम प्रोडक्ट, होमोजीनियस बोलते हैं, सिमिलर, राइट। इम्परफेक्ट में अपोजिट हो जाता है जहां पर जो भी फर्म्स हैं सब अपना अपना प्राइजेस अलग अलग चार्ज कर रही है एक ही प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट माइट बी अ सेम, आप देखते हैं नॉर्मल शॉप्स वगैरह में एक अलग प्राइस में बेच रहा है दुकानदार, दूसरा दुकानदार अलग प्राइस में बेच रहा है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती है लेकिन उनका बहुत अच्छा खासा नाम होता है। एग्जाम्पल अगर देना चाहूं मैं, मोबाइल ऑपरेटर लीजिए, सिम ऑपरेटर जो आपके एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, सबके इंटरनेट पैक ऑलमोस्ट डिफरेंट है। किसी का 199, किसी का 299, अभी हो सकता है सेम हो गए हो लेकिन पहले अलग अलग थे, तो वो इम्परफेक्ट है। चीजें दोनों ही सेम दे रहे हैं, कॉलिंग दे रहे हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन दे आर चार्जिंग द डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर। दैट इज कॉल्ड, जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट ऑलिगोपोली। पूरा क्लियर? आगे, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई आर इक्वल। इंटरसेक्ट वाला पॉइंट अगर डायग्राम भी आता है तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पर इंटरसेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। दैट इज मार्केट डिमांड, व्हेन मार्केट डिमांड बिकम इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। पूरा क्लियर? व्हाट इज मीन बाय एक्सेस सप्लाई? अब इसी डायग्राम में एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई भी होता है। ऊपर एक्सेस सप्लाई, नीचे एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई है पहले, एक्सेस सप्लाई मतलब होता है जब मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। एक्सेस मतलब ज्यादा, सप्लाई मतलब जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से। मार्केट सप्लाई व्हेन बिकम्स ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, आपको आता है। व्हेन एक्सेस डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन एक्सेस सप्लाई, सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। पूरा क्लियर? सिंपल से 1 मार्क्स के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 1 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहां पर कमेंट करिए जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है, डाउट वगैरह है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म कर दीजिए जी कि आरबीएससी में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे बुक के, 12th की इकोनॉमिक्स पूरे बुक के मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और जो आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर पसंद आ रही है मेरी एफर्ट। ये बीएसटी का पहले से ही तैयार है, सारे वीडियो 15 वीडियो बना रखे हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, चेक ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे 2 मार्क्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेके। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।